अपने पहले परिवार के लिए उत्पादन करें जिसमें आपका रसायन न हो, क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं सब हमारी जो है धरती से ही कंट्रोल होंगी, बीच में कोई दवा नहीं है। आज तक ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी है जो आपका गेहूं चावल और आटा दाल बनाने लगे, कोई फैक्ट्री नहीं, वो आपको खेत से ही मिलना है। और जितने भी सृष्टि पर प्राणी है सबका पोषण इसी से होता है, किसी के दाने से होता है, किसी इसके चारे से होता है। तो ये जब सुधार हो जाएगा धरती का, तो इससे जो उत्पादन होगा, चाहे वो अनाज के रूप में हो चाहे चारे के रूप में हो, वो सारा विषमुक्त होगा। उससे जो भी जानवर आप खिलाएंगे दूध मिलेगा वो विषमुक्त होगा। मतलब पूरा सिस्टम यहीं से डील होना है। तो इसलिए हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार का ये प्रयास है, अन्य सारी कंपनियों का भी प्रयास हो रहा है कि हम किसानों को कैसे इन भयंकर बीमारियों से बचाने का एक ही मूल मंत्र है कि हम अपनी जमीन का शुद्ध करें। रेडिको खेतान कंपनी के सहयोग से जैविक खेती कर उन्नति कर रहे किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्माण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। बिस्वा सिधौली रोड पर कंदुनी स्थित रेडिको खेतान लिमिटेड कंपनी किसानों को उन्नति बनाने की ओर अग्रसर है। कंपनी द्वारा क्षेत्रीय किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र के कई किसानों ने रेडिको खेतान कंपनी के सहयोग से प्राकृतिक खेती कर लाभ प्राप्त किया है। किसानों द्वारा की जा रही प्राकृतिक खेती का निरीक्षण करने रविवार को कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कंदुनी पहुंचे और ग्राम कंदुनी के मजरा पुरुषोत्तमपुर में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत कर उन्हें रासायनिक व जैविक खेती में होने वाले फायदे नुकसान से अवगत कराया तथा जैविक विधि से तैयार की गई धान की फसल का अवलोकन किया और इसे रेडिको खेतान कंपनी की बड़ी उपलब्धि भी बताया। इस अवसर पर रेडिको खेतान कंपनी के यूनिट हेड हरिशंकर शुक्ला ने कहा, प्राकृतिक खेती करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि रासायनिक खेती से उपजने वाला खाद्य पदार्थों से आमजन की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिस कारण कई प्रकार की बीमारियों ने जन्म लेकर लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इससे बचने के लिए हमें प्राकृतिक खेती से उपजे खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए तथा किसान भी रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करें, जिसे हमारी कंपनी हर संभव मदद करने को तैयार है। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग सीतापुर से वरिष्ठ तकनीकी सहायक हरद्वारी लाल वर्मा ने प्राकृतिक खेतों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती में किसान को रासायनिक खाद, कीटनाशक और बाजारू बीज का प्रयोग न करने की सलाह दी। उन्होंने बताया, रासायनिक खाद व कीटनाशक के प्रयोग से लगभग 70 से 80% उपज प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम होने से पर्यावरण पर भी इसका असर कम पड़ता है तथा किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इस मौके पर कृषि विभाग सीतापुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ दीपेश कुमार सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती के जरिए पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों में ज्यादा पोषण होता है तथा इसका इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैविक खेती आज समय की मांग है। इसमें स्थानीय उपलब्ध संसाधन जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन तथा गुड़ का प्रयोग कर जीवामृत बनाया जाता है, जिसका बार बार प्रयोग करके हम उर्वरकों की बहुत बड़े प्रयोग से बच सकते हैं। इस अवसर पर रेडिको खेतान कंपनी के अधिकारी अरुण मलिक, दीपक शर्मा, अंकित, विनीत, गौरव समेत क्षेत्रीय किसान ललित किशोर मौर्य, जयराम, राम प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कृषि विभाग के अधिकारियों ने। किसान को अभी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि प्राकृतिक खेती से और रासायनिक खेती से क्या फ़र्क होता है। प्राकृतिक खेती से जो है आपकी ज़मीन का उत्पादन बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका जो है उसकी जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तक आपने देखा है बराबर हम केमिकल का, रसायन का इस्तेमाल बराबर करते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो है मिट्टी की दशा दुर्दशा में बदल गई है। तो हम लोग जब इसका इस्तेमाल करते करते जो है पुरातन में हम देखते थे कि हम किसी भी खेत में पानी अगर चल रहा हो तो उसमें घुस जाते तो हमारे घुटने तक बराबर पैर घुस जाते थे अंदर। अब जो है कितना भी पानी भरा हो उसके ऊपर जितना पानी भरा उतना ही खेत हमारे पैर उसमें रहते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि जब हमारी ज़मीन बिल्कुल बंजर ऊसर हो चुकी है, अब उस पर सुधार करने की आवश्यकता है। आप लोग जो है ये एक प्राकृतिक खेती का बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। जैसे जो प्रोसेस है पूरी प्रोसेस से आप लोग काम करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो तो शुरू से लेकर अगर आखिरी तक जो आपका प्रोसेस है चल रहा है कि आपने जो है हरी खाद का इस्तेमाल कराने से मिट्टी परीक्षण कराने से लेकर के और उस फसल की कटाई तक के जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब प्राकृतिक तरीके से करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मिट्टी परीक्षण नहीं कराया जाएगा तो उसका स्वास्थ्य पता नहीं लग पाएगा कि हम उसमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है।
हमको कौन कौन पोषक तत्व ज़्यादा देने हैं, कौन से कम देने हैं। ठीक, उसके बाद है सबसे बड़ी बात आती है कि हरित खाद। तो आपने ढैंचा का इस्तेमाल करा रहे हैं, सनई का इस्तेमाल करा रहे हैं, मूंग है, उड़द है, इस फसलों का, तिल का भी इस्तेमाल आप लोग करा रहे हैं। हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो सीधा सीधा प्रमाण है, आपके खेत में ढैंचा खड़ा हुआ है तो उसमें दिख रहा है कि हरित खाद का इस्तेमाल किया गया है। और अभी हमने देखा, इधर वाला खेत देखा और इधर वाला खेत जो आपने प्राकृतिक खेती से कराया है, तो उसमें बराबर टिलरिंग का भी प्रयास दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। और दानों की जो है मात्रा बड़ी दिख रही है। जो आपने रसायन की तरह से खेती की है किसान भाई ने, उसमें जो है दानों की मात्रा बहुत कम है। और जो प्राकृतिक खेती से जो खेत कराया गया है पूरे, उसमें दानों की मात्रा लगभग दूना है। तो इससे जो है उसका किसान का जो उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं रेडिको खेतान कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा जो है प्रोसेस ये क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इन किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ होगा और हो रहा है। तो आप लोगों का ये प्रयास सफल रहेगा, मैं यही आशा करता हूँ। और हमारी जो भी सहायता होती है, जो सहयोग रहेगा, हम आपको अवश्य करेंगे। हम अपने और किसानों को भी आपस से जोड़ेंगे। देखिए, आपके द्वारा जो प्राकृतिक और बगल में जो है रासायनिक बीज से दोनों खेतों का प्रदर्शन किया गया है, बहुत ही अच्छा आप लोगों द्वारा किया गया। ये आपको फसल द्वारा ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्राकृतिक बीज से हमारा खेत है, वो जो रासायनिक बीज से तैयार फसल है उससे कहीं अच्छा है। दूसरी कि इसमें लागत का फर्क भी किसानों को मालूम पड़ेगा कि इसमें हमने इतनी लागत लगाई, दवा, खाद, बीज, सबसे ज़्यादा महंगे आइटम बीज, खाद और दवा ही है, जिसका कि आप लोगों के प्रयास से प्राकृतिक खेती के द्वारा इनको जो है प्राकृतिक खेती में इनके कोई लागत नहीं, उसमें कोई आपने दवा, रसायन, खाद का नहीं प्रयोग किया है। उसमें केवल आपने जो दो आपकी कंपनी द्वारा जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, निमास, ब्रह्मास्त्र, प्रक्षेपास्त्र द्वारा कराया गया, उनकी लागत नहीं के बराबर होती है, क्योंकि हमको हमारे प्रकृति में ही ये सारे मौजूद हैं पेड़ जो हमारे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं किसान बंधुओं से भी ये अपील करूंगा कि आपके साथ जुड़कर कम लागत से जो अधिक उत्पादन प्राप्त करने की। सर, प्राकृतिक खेती करने के लिए आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को संदेश हम यही देना चाहेंगे कि वो अपने खेतों में प्राकृतिक विधि से फसलों का उत्पादन करें, जिससे कि वो विषमुक्त भी रहेगा। उससे उनके बच्चों का, उनके परिवार का, उनके पशुओं का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो सब रासायनिक विधि से खेती करने के कारण हो रही हैं। बहुत से रसायन प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हमारे समाज में फैल रही हैं। इनका कंट्रोल केवल प्राकृतिक विधि से ही संभव है, क्योंकि वहाँ पर हम किसी भी दवा या रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। तो सर, रेडिको खेतान लिमिटेड के इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं सर? रेडिको ये एक जो है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अभी तो ये स्टार्टिंग, जब इसका प्रयास पूरे क्षेत्र में होगा तब इसका लाभ आम जनता को, आम किसानों को समझ में आएगा कि रेडिको ने हम लोगों की भलाई के लिए कितना अच्छा प्रयास किया है समाज के सुधार के। और सर, जैसे आप कृषि मंदिर में, अभी श्री कृषि मंदिर में आप रेडिको खेतान में गए थे, तो वहाँ का भी कैसा लगा आपको? मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसा मंदिर हमारे किसानों को भी जो प्रेरणा के लिए बनाया है, एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा इस क्षेत्रीय किसानों के लिए, कि वहाँ पर जाकर देखें, समझें कि ये किस प्रकार से तैयार किए जाते। तो श्री मंदिर तो एक मंदिर है, वहाँ किसानों की आस्था जुड़ जाएगी। आपका इसका जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा क्षेत्र में। बहुत ही सराहनीय मंदिर आपने बनाया है और पूरी जानकारी उस मंदिर में उपलब्ध है। ज्ञान ही है जो कि किसानों का जो है जीवन में सुधार कर सकता है। वो पूरा ज्ञान उस मंदिर से आपको जाने से ही मिल जाएगा। हमारे किसान भाई, हमारे किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? एक छोटा सा संदेश। किसान भाइयों का यही संदेश है, वो हमारी रेडिको कंपनी द्वारा जो आप लोगों के द्वारा किसानों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उससे अधिक जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, अपनी लागत कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।